तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग थंबनेल पे देख ही चुके हैं, आज के वीडियो में हम यहाँ पर बनाने वाले हैं एक टाइमर सर्किट, जो कि यहाँ पर एक भाई का कमेंट है, वो खास करके यहाँ पर व्हाट्सएप पर भी हमको बताए हैं। जैसा कि उनको ऐसा यहाँ पर चाहिए कि यहाँ पर यानी कि 2 सेकंड के अंदर में यानी कि ऑन हो, एक बार ऑफ हो, एक बार ऑन हो, एक बार ऑफ हो, इस तरीका का उनको यहाँ पर सर्किट चाहिए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आप यहाँ पर डीसी में ही यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर एसी में भी यूज कर सकते हैं और किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं, यानी कि जो भी चीज़ आप इससे चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चला सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस सर्किट को बनाने के लिए यहाँ पर हमको सबसे पहले यहाँ पर टाइमर आईसी एक यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो वीडियो आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू जरूर से देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखते हैं तो शायद आपको यहाँ पर समझ में ना आए या तो फिर अच्छे तरीक़ा से काम ना करे। ये हम आप ही के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने एक टाइमर आईसी लिया है और इसमें 2 हमने जम्पर मार के रखा है। तो ये जम्पर आपको भी यहाँ पर मार लेना है। सबसे पहला जम्पर जो आपको देना है यहाँ पर 2 से 6 मारना है, ठीक है। जैसा कि ये कट आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये कट है, इस टाइप से यहाँ पर गिनती इसका काउंट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको 2 से 6 यहाँ पर जंपर करना है और 4 से 8 आपको एक जंपर कर लेना है, यानी कि आपको आपस में शॉर्ट कर लेना है। जैसा कि इसको देखिए उल्टा साइड में आपको दिखा देते हैं, 2 से 6 यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है और यहाँ पर इस साइड में भी शॉर्ट किया हुआ है। ये थोड़ा इस तरह है, ज़्यादा वक्त ना लगे इसके लिए हमने यहाँ पर कर लिया है। अब चलिए इसका आगे का काम यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या क्या लगने वाला है तो सारा कुछ आपको नंबर डिस्प्ले में आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर लगाएंगे तो वो हम यहाँ पर लेंगे 2 यहाँ पर रजिस्टर, ये देख सकते हैं। तो मेरा ये जो 2 रजिस्टर है, ये दोनों मेरा एक ही वैल्यू का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों यहाँ पर 10 किलो ओम्स का रजिस्टर है। तो आपको यहाँ पर 10 किलो ओम्स 2 रजिस्टर यहाँ पर ले लेना है। अब दोनों रजिस्टर आप कहाँ पर सोल्ड कीजिएगा, तो सबसे पहले देखिए ये इसका जो 8 नंबर है, तो एक रजिस्टर हम कुछ इस तरीक़ा से, चलिए स्टैंड में हम नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट ही यहाँ पर सोल्ड कर लेते हैं इस तरीक़ा से। तो एक रजिस्टर आपको जो है कि 8 नंबर पे यहाँ पर लगा देना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं। ये हमने इसको 8 नंबर पे लगा दिया है। और दूसरा जो मेरा रजिस्टर रहेगा ये एक और, यानी कि दूसरा भी यहाँ पर 10K का ही है, तो इसको भी हम यहाँ पर लगाएंगे ये 6 वाले नंबर पे, ठीक है। यानी कि 6 नंबर पे हमको इसको लगा लेना है। तो चलिए इसको 6 नंबर पे लगा लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमने 6 नंबर पे लगाया। अब क्या करना है, इनका जो दोनों ये पॉइंट है इसको हमको आपस में यहाँ पर शॉर्ट कर देना है। ये ऊपर में आप देख रहे हैं दोनों रजिस्टर का, तो इसको हम क्या करते हैं एक में यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं। तो शॉर्ट तो हमने कर लिया। अब छोटा सा यहाँ पर हम लेते हैं एक वायर का टुकड़ा, है ना, ये छोटा सा एक वायर का टुकड़ा लेते हैं और जो वायर हमने यहाँ पर इसको शॉर्ट किया उसी में से हमको यहाँ पर लगाना है। ये देख सकते हैं, यानी कि अब हमको यहाँ पर 7 नंबर पे ये वायर का टुकड़ा यहाँ पर जोड़ लेना है। चलिए इसका जो 7 नंबर है वहाँ पे हम इसको जोड़ लेते हैं। वीडियो आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि इसका कोई भी डायग्राम नहीं है, बिना स्किप किए आप यहाँ पर वीडियो को देखिएगा। 7 नंबर पे हमने इसको जोड़ा है और इसको सिर्फ हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको जोड़ देना है जो रजिस्टर वाला पॉइंट है। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा। तो ये सर्किट कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी में काम आई है, कहीं पर भी काम में आ सकता है, आप अपने हिसाब से इसको काम में ले सकते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीक़ा से हमने किया है और सर्किट देखा जाए तो बिल्कुल भी सिंपल सा है, छोटा सा है, कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ पर है नहीं। अब आपको क्या करना है, एक आपको यहाँ पर कैपेसिटर लेना है। तो ये कैपेसिटर का वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे 63 वोल्ट और 100 UF है। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या यहाँ पर पकड़ के चलना है, ये जो 63 वोल्ट है ये कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर 25 वोल्ट होगा तो भी चलेगा, 50 वोल्ट होगा तो भी चलेगा, 63 वोल्ट होगा तो भी चलेगा, 100 वोल्ट होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो 100 UF है ना नीचे वाला, तो इसको आपको यहाँ पर रखना है। इसको आप कम बेसी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीक़े से काम नहीं करेगा, यानी कि जैसा कमेंट था उस तरीक़े से ये काम नहीं करने वाला है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसका जो नेगेटिव है, ये देखिए ये नेगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव साइड है उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइड मेरा पिन नंबर 1 पर यहाँ पर जोड़ लेना है। चलिए हम कुछ इस तरीक़े से यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ये मेरा नेगेटिव साइड है, तो नेगेटिव हम पिन नंबर 1 पर देंगे, जो कि इसका नेगेटिव होता है ये आईसी का, और यहाँ पर पिन नंबर 2 पे इसका पॉजिटिव दे देते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं इसका नेगेटिव साइड हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, क्लियर आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब चलिए आते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए आपको अगर इसको डीसी में यूज करना है या फिर एसी में यूज करना है, वो तो आपके ऊपर डिफरेंट है कि आप इसको कैसे चलाना चाहते हैं। और मतलब जो मोटर है आपके पास यहाँ पर, जैसा कि कमेंट था कि वो एसी था,
तो आप इसको एसी में भी रन कर सकते हैं और डीसी में भी, लेकिन इस सर्किट को आपको सप्लाई देना होगा डीसी। तो उसके लिए चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 12 वोल्ट का रिले हम यूज करेंगे। ये देख सकते हैं ये 12 वोल्ट का यहाँ पर रिले है, 10 एम्पियर का है। तो आप चाहें तो रिले का एम्पियर कमा बढ़ा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये रिले का जो 2 पॉइंट है, यानी कि ये जो 2 कॉइल वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर हमको डायोड यहाँ पर लगाना है ताकि ये सर्किट खराब ना हो। इसके प्रोटेक्शन के लिए हमको ये डायोड देना पड़ेगा। तो ये N4007 एक डायोड है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये आप कोई भी साइड भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस साइड में लगाएंगे और उसका बाद का आगे का कनेक्शन आपको बताते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये कॉइल वाला पॉइंट में हमको यहाँ पर लगाना है। तो चलिए ये कॉइल वाला पॉइंट में हम यहाँ पर इसको लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये दोनों जो कनेक्शन है हमने यहाँ पर इसको कर लिया है। अब हमको चलिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आगे का देखिएगा। तो ये हमने जो डायोड का सिल्वर पट्टी है इसको आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर ये सर्किट भी आपको जो है कि शॉर्ट कर जाएगा। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कलर का वायर हम लेंगे, जो कि एक रेड और एक ब्लू। जो मेरा रेड रहेगा वो पॉजिटिव में जाएगा, जो ब्लू रहेगा वो नेगेटिव में जाएगा। तो जो मेरा रेड वायर है वो जो डायोड का यहाँ पर सिल्वर पट्टी है उस पर जाने वाला है। ठीक है, ये डायोड का सिल्वर पट्टी, इसमें हमको रेड वायर कनेक्ट करना है, यानी कि ये पॉजिटिव में रहेगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हम रेड वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ये तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये नेगेटिव रहेगा। अब चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये सर्किट में जो है कि हमको किस तरीका से यहाँ पर इसको जोड़ना है। सर्किट में अगर उल्टा जोड़ दिएगा तो यहाँ पर फिर गलती हो जाएगा और ये शॉर्ट कर जाएगा फिर। तो अभी आप देखिएगा यहाँ पर इसका जो ये वाला 4 नंबर है, यहाँ पर मेरा पॉजिटिव आ रहा है ये जंपर का थ्रू। तो यहाँ से हमको तो पॉजिटिव ले लेना है और नेगेटिव जो हम लेंगे वो यहाँ से लेंगे, इस वाले पॉइंट से यहाँ से हम इसको, ठीक है, यहाँ से हमको ले लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लू वाला वायर को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ये देखिए ये ब्लू वाला वायर यहाँ पर जोड़ लेते हैं। वैसे तो ये सर्किट एक बार में यहाँ पर ये माइनस और प्लस इस तरीका से ये काम करता है। चलिए यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं। ये 3 नंबर पिन पे इसका नेगेटिव यानी हमने जोड़ लिया। अब ये जो इसका पॉजिटिव रहेगा इसको हम 4 नंबर पे जोड़ देंगे। आप चाहे तो 4 नंबर या फिर 8 नंबर दोनों जगह आप इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह इसका पॉजिटिव ही होता है। चलिए इस जगह पे हमने इसको सोल्ड कर दिया। तो ये जो मेरा सर्किट है एक बार आपको दिखाना चाहेंगे, ये बिल्कुल भी यहाँ पर कंप्लीट है और क्लियर है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर अच्छे तरीका से देख सकते हैं, क्योंकि दिखाने का कोशिश हम इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी डायग्राम नहीं है। अब चलिए जैसा कि मान लीजिए आपको यहाँ पर इसको तो डीसी चाहिए, 12 वोल्ट इसको आपको डीसी चाहिए रिले के हिसाब से, क्योंकि 12 वोल्ट का रिले है। तो इसको ऑपरेट कराने के लिए हमको यहाँ पर 12 वोल्ट देना पड़ेगा, तब जाके ये रिले ऑपरेट करेगा। तो अब हमको चाहे तो डीसी या एसी में किस तरीका से यूज कर सकते हैं। अगर आपको डीसी में ज़्यादा एम्पियर में यूज करना है तो यहाँ पर आप डीसी दीजिए इस कॉइल वाला पॉइंट पे। जो मैन आपको मोटर चलाना है या कुछ भी चलाना हो, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी कॉमन पॉइंट है इसमें आपको देना है। और बाकी एनसी या एनओ दोनों से आप यहाँ पर आउटपुट ले सकते हैं। जैसा कि अगर पहले यहाँ पर आपको ऑन चाहिए तो एनसी में दीजिएगा, और शुरुआत में ही आपको ऑफ चाहिए तो एनओ में आपको देना है। ठीक है, इस तरीका से। जैसा कि यहाँ पर आपको हम एग्जांपल यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, तो मेरे पास ये एक होल्डर है, ये आप देख सकते हैं, और इस होल्डर का ये बीच से एक वायर सिर्फ कटा हुआ है। आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहा है, ये एक वायर यहाँ पर कटा हुआ है इसके बीच से, और ये रहा इसका यहाँ पर पावर प्लग। ठीक है, यानी कि ये इसका इनपुट हो गया और यहाँ पर ये इसका होल्डर हो गया। तो जो मेरा एक वायर यहाँ पर कटा है, हम क्या करेंगे, इसका कोई भी वायर अभी, क्योंकि हम यहाँ पर आपको एसी में दिखाने वाले हैं, तो आप यहाँ पर एसी में देख लीजिए, एक को हम यहाँ पर कॉमन कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ चलाना है तो उसको आप एक को कॉमन कर दीजिए। मान लीजिए हम चाहते हैं कि मेरा लाइट शुरुआत में जलता रहे, या मोटर है शुरुआत में चले उसका बाद ऑफ हो, तो हम यहाँ पर क्या किए, एनसी में कनेक्ट कर दिए। आप अगर चाहते हैं कि शुरुआत में यहाँ पर ऑफ रहे तो आपको यहाँ एनओ में कनेक्ट करना है। तो चलिए ये रहा मेरा बॉल। तो यहाँ पर एक 9 वाट का बॉल हम लगा देते हैं, ताकि आपको यहाँ पर टेस्टिंग को दिखाने के लिए यहाँ पर आसान हो। तो ये रहा मेरा सारा सर्किट और ये लाइट। चलिए लाइट को हम इस तरीका से यहाँ पर रख लेते हैं, और ये रहा सर्किट। तो सब कुछ आपको दिख रहा है, और बाकी पावर हम यहाँ से इसको एसी इनपुट करा देते हैं। इनपुट कराने से पहले एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ पर आपको सप्लाई देना है। ठीक है, ये जो 8 नंबर पिन नंबर 8 है, यहाँ पर आपको पॉजिटिव इनपुट कराना है डीसी 12 वोल्ट, और पिन नंबर 1 पर आपको नेगेटिव इनपुट कराना है डीसी 12 वोल्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा।
तो चलिए हम यहाँ पर अपने पावर सप्लाई से यूज कर रहे हैं। बाकी आप चाहें तो एडेप्टर ट्रांसफार्मर किसी भी चीज़ का यानी कि सप्लाई आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर ये मेरा पॉजिटिव हो गया और ये मेरा यहाँ पर नेगेटिव हो गया। ठीक है, जो कैपेसिटर का नेगेटिव है 1 नंबर वहीं। तो चलिए यहाँ पर हमने दे दिया है। तो ये मेरा रिले यहाँ पर ऑपरेट करना शुरू हो गया है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें एसी सप्लाई यानी कि ये पावर प्लग हमने नहीं लगाया है, चलिए लगाते हैं और वीडियो में आप यहाँ पर देखिए। तो देखिए ये लाइट जल रहा है और फिर बंद हो रहा है। तो ये जो है कि 2 सेकंड के लिए, क्योंकि जिस तरीका से यहाँ पर भाई ने कमेंट किया है उस हिसाब से हम ये सर्किट को यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो अभी आप देख सकते हैं ये 2 सेकंड के लिए यहाँ पर बंद हो रहा है, चालू हो रहा है और इस तरीका से कंटिन्यू चाहिए। तो ये जो है कि कंटिन्यू यहाँ पर चलता ही रहेगा, ये रुकने वाला है नहीं जब तक आप इसका लाइट यहाँ पर कट नहीं कीजिए। तो आप यहाँ पर DC AC किसी भी चीज़ में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यू इस तरीका से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर भाई का कमेंट था जो कि हमने वीडियो बना के यहाँ पे कंप्लीट किया। हो सकता है अगला कमेंट आपका भी हो। तो बाकी अगर वीडियो पसंद आता हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए, क्योंकि हर तरीका का यहाँ पर वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।